ये अच्छी पर्दादारी है, ये अच्छी राज़दारी है। जो आए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। यूसुफ़े मिस्र तमन्ना तेरे जल्वों के निसार। यूसुफ़े मिस्र तमन्ना तेरे जल्वों के निसार। मेरी बेदारियों को ख्वाब ज़ुलेख़ा न बना। मेरी बेदारियों को ख्वाब ज़ुलेख़ा न बना। तुझे दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। ये तमन्ना है कि आज़ाद तमन्ना ही रहूं। ये तमन्ना है कि आज़ाद तमन्ना ही रहूं। दिल मायूस को मायूस तमन्ना न बना। दिल मायूस को मायूस तमन्ना न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। हाँ तेरी सूरत से नहीं
तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जियाना उमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं जनाब। मंगल का दिन है, रात 9 बजे का वक्त है और मिक्स पत्ती में मैं आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों पे सेफ होंगे और हमारे इस मज़ेदार से शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। डेफिनेटली मेरे जितने भी देखने वाले हैं, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस शो की थीम से वाकिफ़ हैं, मुझसे वाकिफ़ हैं, मेरी टीम से वाकिफ़ हैं, उन्हें पता होता है कि भाई पीर और मंगल वाले दिन हम लोग 1.5 घंटा आपके सामने ये खूबसूरत सा शो लेके आते हैं विच इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। मौसीकी से आगाज़ करते हैं, ये हमारी अब रीत बन चुकी है। वरना ऐसा होता था कि कभी किसी शो में किसी भी वक्त गाना गा लेते थे, लेकिन इसका आगाज़ मौसीकी से ज़रूर करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं। डेफिनेटली आप इसकी थीम से वाकिफ़ हैं। जनाब, आज का शो भी अमेजिंग होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। इंशाल्लाह आज के शो में हमारे पास न्यूज़ भी है, आपके लिए अपडेट्स भी हैं, रिव्यूज़ भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं, उसके साथ साथ बहुत ही ख़ास मेहमान भी हैं और आपकी कॉल्स भी लेने की कोशिश करेंगे। आपका फीडबैक भी हमें चाहिए होता है। वक्तन फ़वक्तन जो है हम आपसे बात भी करते रहते हैं। हमारे साथ हमारा बहुत ही टैलेंटेड बैंड मौजूद होता है, हमारे साथ हमारी पूरी टीम मौजूद होती है, जिसके बग़ैर हम ये शो मुकम्मल नहीं बना सकते और ख़ूबसूरत नहीं बना सकते। तो सबसे पहले जनाब हमने आबिदा जी के कलाम से आगाज़ किया। कुछ ऐसे मेरे ख़्याल से म्यूज़िक तो वैसे खुद बड़ी खूबसूरत चीज़ है और ऐसी चीज़ है जो क्योर है, आपके दिल की तकलीफ़ का क्योर है, सुकून में बहुत काम आता है। और मैं हैरान होती हूँ कि कौन लोग हैं जिनको कान में ये नागुज़ीर गुज़रता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। और स्पेशली सूफ़ी जो म्यूज़िक है, जॉनरा है, इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड ये आपको लाइफ से करीब करता है, रियलिटी से करीब करता है। अल्लाह ताला के साथ आपका जो कनेक्शन है उसको खूबसूरत बनाता है। सो जब तक किसी को कोई ऐसी मौसीकी जिससे किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही, तो यकीन मानिए वो आपके लिए आपको हील करेगी। सो ये आबिदा जी का जो कलाम था, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा ना बना। सो इसको आप अपने तौर पे परसीव कर सकते हैं, जैसे भी परसीव करना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू थिंक अबाउट अल्लाह व्हेन यू आर लिसनिंग टू इट, आप अल्लाह को सोच के इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप अपने किसी दुनियावी इश्क के बारे में सोच के इसको सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। तो सूफ़ी में की कोई लिमिटेशंस नहीं है जनाब। तो ये आगाज़ था हमारे शो का इस खूबसूरत कलाम के साथ। हमारे साथ हमारा बैंड मौजूद है जो हमेशा इतना अच्छा बजाते हैं, दिल खुश कर देते हैं और इनके बगैर ये शो नहीं हो सकता, नामुकम्मल है ये शो। तो हमारे साथ सबसे पहले बेस गिटार पे मौजूद हैं सरोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा ये स्टड वगैरह पहन ली है, क्या चल रहा है? बाली है, स्टड है, ये क्या है? मैंने कहा ये स्टड है। स्टड है, खुद भी स्टड है ना। उन्होंने कहा कि ज़रा थोड़ा सा होना चाहिए कि ये जो एक्सेसरीज़ हैं आपकी पूरी लुक में जो है, इनसे बड़ा एक डिफरेंट सा स्टाइल ऐड हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है ना ज़रा थोड़ा सा अपने इस स्किल के साथ अपने ऊपर भी काम करना ज़रूरी है। उनके साथ जनाब शामिल भाई मौजूद है, हमेशा की तरह कीबोर्ड पे। क्या खूबसूरत बजाया शामिल भाई, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? शामिल भाई माशाल्लाह अक्सर जैसे मेरा इम्तिहान लेते हैं ना, मुझे कहते हैं आज आप ये गाएं, मतलब, और मैं कहती हूँ शामिल भाई ये गाना मुझे नहीं आता या मैंने नहीं सुना, तो अक्सर मैं उसे कर देती हूँ। मैं ज़रा थोड़ा सा नडर टाइप हूँ, नुमान से डिफरेंट हूँ। नुमान को अगर कोई गाना नहीं आता तो कहते मैं नहीं कर रहा।
सो लाइक मैं फिर भी रिस्क ले लेती हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सुनने वाले जो हैं मुझे इतना जज नहीं करेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देंगे कि यार कभी हो नहीं सकता हर दफ़ा परफेक्शन हो, आप करते हैं ऊपर नीचे और इसी से सीखते हैं। सो आज आपने नहीं सुना हुआ था, कम सुना हुआ था ये कलाम, लेकिन नहीं सुना था, लेकिन सुना हुआ था, लेकिन उस तरह से डेप्थ में नहीं सुना हुआ था। बड़ा लास्ट मोमेंट पे मैंने आपको कहा कि करना है ये, लेकिन आपने खूबसूरत बजाया, थैंक यू फॉर दैट। इसीलिए आप जो है हमारे दिल के करीब है। और हमारे साथ आज काफ़ी दिन बाद जैगम मौजूद है। जैगम की भी एक अपनी स्टोरी है जो चल रही थी, और जैगम थोड़े से तबीयत उनकी नासाज थी। तो जैगम कैसे हैं? अब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, अब बेहतर फील कर रहे हैं? बट मच बेटर। जिंदगी में उतार चढ़ाव बड़े जरूरी ऐसे ही है, बिल्कुल ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे इंसान सीखता भी है। और जैगम से आज इनकी मैं सुन रही थी, इनकी तबीयत नासाज थी, तो ये मुझे बता रहे थे लोगों में आजकल बर्दाश्त कम हो चुकी है। हम छोटी छोटी चीज़ों पे ना सड़क पे निकलते हैं, हम रोड पे चलते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि बस हम ही हम हैं, और सामने वाला क्यों भाई इस वक्त इसने गलत मोड़ क्यों काट लिया, इसने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी, ये क्यों हो गया, वो क्यों, हम उस पर ना बड़ा हाइपर हो जाते हैं। सो इट्स हाई टाइम, एक तो वैसे हमारी कौम को भी थोड़ा सा इट्स हाई टाइम कि वो अब फाइनली जो है ट्रैफिक की जो सेंस है उनमें आ जाए, और वो लेन सेंस भी उनमें आ जाए, और उन्हें पता चल जाए कि भाई राइट लेन में अगर आप 80 की स्पीड पे चला रहे हैं तो अगले का क्या कसूर है, ना करें ना इस तरह से हाईवे पे। सो उसी तरह से आप भी पेशेंस का मुजाहरा करें। अगर कोई इस वक्त आपको नहीं पता किस जोन में सड़क पे चल रहा है, वो मेंटली किस ट्रॉमा में है, वो किस थॉट में है, आजकल हर बंदा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पेशेंट है। सो आप अपने अंदर पेशेंस लाएं, यकीन माने आपको बड़ा हील अपना आप बड़ा खूबसूरत फील होगा अगर आप किसी की चीज़ को दरगुजर कर देंगे। सो ये ज़रूरी है, और आप जो है सेहतमंद हो जाएं, जल्दी परफेक्ट हो जाए, हमारी दुआ है। जनाब आज भी शो में बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनको हमने डिस्कस करना है आपके साथ, रिव्यू भी करेंगे फिल्म का। सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट होता है फिल्मिस्तान, उसमें आज मैं अपने बालों को देख रही हूँ, मतलब क्या बात है जिया। तो पहला जो हमारा सेगमेंट है फिल्मिस्तान, उसमें हम फिल्म रिव्यू करते हैं। कल भी एक्सॉर्सिस्ट का हमने रिव्यू किया, इट वाज वेरी स्केरी, मैं तो डर गई थी। ऊपर से जो शरियार साहब ने यहाँ पे अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे दी थी मुझे, उन्होंने जो घुरी की थी ना शुरू में, मैंने कहा था बस भाई तुम रुक जाओ, तुम बस इससे ज़्यादा नहीं मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। सो आज जो है हमारे पास आज भी जो फिल्म का ट्रेलर है सॉ एक्स, इट इज़ ऑल्सो हॉरर, और बड़ी इसकी अजीब सी स्टोरी है। चल के पहले ट्रेलर देखते हैं और फिर इस पर हम बाकायदा बात करेंगे। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, मेरे सपने देखे या मेरा सपना देखा या मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, पास चलाऊं, इकरार मुझसे नहीं है। जी जरा वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। मेरी मिक्स पत्ती की तरह यार आज कोई पीछे नहीं कर दिया आप लोगों ने टेबल को बहुत ज़्यादा। जनाब चाय ज़रूरी, आप लोग जेलस ना हो, आप लोग अपनी चाय पी चुके हैं। सो इस शो में मैं होती हूँ, मेरे साथ मेरी चाय होती है, और आजकल थोड़ी डाइट कॉन्शियस हुई हूँ ना, तो इस वजह से ग्रीन टी पी रही हूँ चाय की जगह। और मैं चाहती हूँ मुझसे लोग इंस्पायर हों कि आपको डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा है ढीठ लोग कभी इंस्पायर नहीं होते आपसे, मतलब वो इंस्पायर नहीं एक्सपायर हो जाते। या सिर्फ भाई पहली बार कोई सही जुगत आपने वक्त पे बताई है, वरना आपका जोक्स को मैं इग्नोर करती हूँ, ठंडे जोक्स होते हैं आपके। सो आज भी जनाब शो में बहुत कुछ है आप सबके लिए। आपको पता है कि जैसे हमने अभी हम फिल्म का ट्रेलर बल्कि देख के आए, उस पर तो बात ही नहीं की। ये जो फिल्म है बड़ी अजीब किस्म की है, साइकोडेलिक टाइप इसका थीम है, हॉरर भी है। इसमें होता ये है कि एक शख्स के ऊपर जो है साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई कैंसर से रिलेटेड, और उसको बड़ी अजियत देते हैं, और फिर वो जी रिवेंज पे आ जाता है, और फिर रिवेंज पे वो कहता है नाउ आई एम हियर एंड नाउ आई विल सी यू, नाउ लेट्स प्ले द गेम गाइस। सो वो बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इसमें। इस तरह की फिल्म देखकर मुझे तो खौफ आना शुरू हो जाता है। ये देखो जी, अच्छा मैं स्क्रीन पे अपने आप को देख रही हूँ, ये कहाँ से आ गए एकदम से? ये मुझे बताइए कि ये अपना स्प्रिंग वाली तारे होती है।
अच्छा मेरी को चूड़ी मारने लगे। हाँ जी, स्प्रिंग भी होता है इसमें। अच्छा, और ये थोड़ा सा सरोज पहली बार आपको इतना करीब से मौका मिला, सर पे मार के इधर ही काम खत्म करें क्या? These guys are very good conductor of heat and electricity। वो कह रहे हैं कि करंट लगता है गिटार की तारों से, आपने नहीं छेड़नी, मैं नहीं छेड़ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको करंट से कुछ नहीं होगा, करंट कोलकाता आपसे बहुत कुछ हो जाएगा। कैसी हैं आप? देखो सलाम किया है मैंने, आप पे सलामती भेजी, कैसी बात है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज बड़ा अच्छा माथा बना के आए आप। नहीं, आज मैंने कहा थोड़ा सा यासीन साहब कुछ लेविश सा लुक दीजिए। लेविश दिया इन्होंने, फ्लैपर पहना दिया आपको उन्होंने। यस, कल जी बाजी आई इसी थोड़े शो ऐसे ही कुछ फ्लैपर कल हमारे शो में ना वो बेरौनक आरा बेगम भी पहन के आई थी, उन्हीं का तो नहीं ले लिया आपने? ना खुदा का वास्ता, कैसी बातें कर रही हैं आप। कभी नहीं पैंटा नहीं चोरी की थी वो। असल में मैंने देखा शी वाज लुकिंग वेरी ग्लैमरस। शमीमुल्लाह हबीबी साहब, do you even realize it is a live show? Yes, yes. Like people look up to us, they watch our show, उनको इंस्पिरेशन होती है, not just कि हम उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं म्यूजिक, but also the way we look, the way we carry ourselves. Look at your slippers, आप बाथरूम वाले जूते पहन के आ गए यहाँ पे। यार ये इनके जरा पाँव का शॉट कोई काटेगा, मतलब सीरियसली अब ये मेरे शो, प्लीज डोंट डू दिस, आई डिडंट डू द मैनिक्योर एंड पेडिक्योर प्रॉपर्ली, प्लीज ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बता रहा था आपको कि बड़ा खबरदार, मैं आपको बता रहा था कि लाइक कल मैंने देखा काफी अच्छी शेर व शायरी की थी, आज मैं भी कुछ लिख के लाया हूँ आपको। लो जी, मैंने कहा मैं भी सुनाना चाहता हूँ। मतलब मेरे शो में आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड के सारे नॉन टैलेंटेड किस्म के लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, आप टैलेंटेड हैं। हमारी बात नहीं कर रही आप, हमारी बात नहीं कर रही। नहीं, आपकी बात कर रही हूं। भाई सीख जाएंगी आप भी, क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? आप जो है ना चुप करें, मेरे पास एक कॉल है यार, बस कर दें दिमाग। क्या है आपके पास? कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहां से हमारे साथ? जी मैं सगीर अहमद बलूचिस्तान से। बलोचिस्तान से? ये तो हमारी बड़ी दूर से कॉल आई है। हमारे अजीज दोस्त के क्या नाम है आपका? जी सगीर अहमद। सगीर अहमद, क्या हाल चाल है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल खैरियत है, और प्रोग्राम देख रहे हैं आपका। ओके, कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत बहुत जबरदस्त जा रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त जा रहा है। शमीमुल्लाह हबीबी साहब आए हुए, इनसे कोई बात करना चाहेंगे आप? जी हाँ, इनसे जो है ना बात किए बिना तो रह नहीं सकते हम। इनसे बात किए बगैर तो रह नहीं सकते आप। हाँ जी जी, बहुत फैन फॉलोइंग है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुशियां दे, खुश रहे मेरे भाई। फौरन बन गए ना ये, बन कर गया मैच्योर भाई यासिर भाई। मतलब वो उन्होंने आपके साथ छोटा सा मजाक किया था, दिल पे नहीं लेना था। यासिर साहब की हो गया, तुसी प्रोड्यूसर ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ है, मैं तो सिर्फ माड़ा मक्का जो कंटेंट काटना बस, कहीं कुछ नहीं आखिया मैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम कि आपकी भवें बहना शुरू हो। नहीं बहेंगी नहीं, आज क्यों नहीं बहेंगी, बिकॉज यू नो उते हेयर स्प्रे किया है मैंने, कहा ये आज ये बिल्कुल भी मैं अफोर्ड नहीं कर। हाँ, मुंह पे हेयर स्प्रे किया। देखें, इट्स अ वेरी यूनिक टिप आई हैव सीन इन द हॉलीवुड that people do makeup and they do hair spray on their faces। वो फिक्सेटिव स्प्रे होता है, वो मेकअप का स्प्रे होता है। वो फिक्सिंग स्प्रे होता है जी, वो सर वाला स्प्रे नहीं होता। आप तो वैसे ही मतलब आपको नहीं देखा जाता, अगर मुंह पे कोई एलर्जी हो गई तो फिर तो बिल्कुल ही आप किसी काबिल नहीं रहेंगे। मुंह माशाल्लाह मैंने पाया कोई ऐसा मसला नहीं है, टेंशन आप ना लें। बहरहाल आज भी मैं देख रहा था काफ़ी आपने अच्छा शो का स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता मुझसे सीख के आप गाना शुरू होगी। और ये जो शामिल की डाइवर्सिटी, अच्छा मतलब मैंने तो झक मारी है ना कोई 2015 से। मेरी बात तो मतलब आप घर में जग से दही बनाया करें। घर का जो दही होता है ना, ओए मैं कहता हूं आपकी सेहत से नजर आ रहा है घर का दही खाते हैं। अच्छी बात है, देखिए खाना पीना जरूरी है। ग्लो चेहरे पे एवे नहीं ऐसी कितना, ये ग्लो हमने कहीं और से नहीं कहते, बाल धूप में सफेद नहीं किए, तो ग्लो भी कहीं से नहीं लिया। ये घर की खुराक खालिस खा के ना, यकीन करें इट्स हाई टाइम कि आप खालिस खुराकें छोड़ दें। बिरयानी मुझे दी, ओए होए कल मैंने खाई है, उसके बाद जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बेकार आ रही है अभी तक मुझे, मजेदार किस्म की। अच्छा पता है हमारे पास गाना है शमीमुल्लाह हबीबी साहब, आपकी तो मेरे पास भी गाना है। नहीं, आप वाला गाना नहीं सुनना, नहीं सॉरी मेहरबानी, बस टू मच ऑफ इट ऑलरेडी। जनाब मलकू का गाना है हमारे पास, मलकू का गाना है तेरा केड़ा मुल लगदा।
इसके अंदर तो वो भी है अपना वो प्यारी सी हमारी जो सिंगर है खूबसूरत सी, हुमैरा अरशद। हाँ हुमैरा अरशद इसके कल गाने का बेड़ा गर्क करते करते बाजी एकदम चुप कर गई। मैं हुमैरा अरशद को इसके बाद कॉल पे भी लेती हूँ। आखिर में उनको एहसास होगा कि शी इज सिटिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन। मतलब क्या कह रहे हैं आप, इतने हमारे ये वेटरन सिंगर्स हैं। नहीं उनकी नहीं, जो कल बाजी हुई उनकी बात कर। कौन सी बाजी? जो हुमैरा अरशद के गाने का बड़ा वर्क। वो चाहती थी हुमैरा अरशद का गाना का तौबा इस्तगफार, वो बेरौनक कारक, बहुत ही बेरौनक किस्म की थी। जरा चल के सुनते हैं जनाब ये गाना मलकू का, तेरा केड़ा मुल लगता है। मतलब तुम्हारा क्या लग रहा है यार, तुम्हारा जा क्या रहा है? चलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाए, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार आ ही जाएगा। जनाब जुनैद जमशेद, लेट जुनैद जमशेद, और उनका ये खूबसूरत सा गाना एतबार भी आ ही जाएगा। आई वंडर कौन लोग हैं जो इस तरह की शायरी करते रहे और अब वो लोग किधर हैं। लिटरली हम अब वैसे बड़ा थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया है रेडियो सुनने का, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैवल करते हुए अगर आपके पास आप भूल गए अपने एयरपॉड्स तो आप जो है रेडियो लगा लेते हैं, और रेडियो पे आपको किस किस तरह के गाने मजबूरन सुनने पड़ते हैं। मतलब जो आजकल के हमारे, सॉरी टू से, आई फील सॉरी मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे जो बर्गर्स हैं उन्होंने हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री बड़ी ख़राब कर दी है। म्यूज़िक का जो एक वो है बड़ा इमेच्योर हो गया है सब कुछ। बहुत ज़्यादा ही मेरे ख्याल से जिद्दत ज़रूरी है, बट इतनी भी ना हो कि उसमें सोल ही ना हो, कोई फीलिंग्स ही ना हो, कोई एक्सप्रेशंस ही ना हो। अभी आप इतना सा पीस है, कितना पुराना गाना है, बट आज 2023 में भी उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही मॉडर्न है, उतना ही खूबसूरत है। सो जो इस तरह का म्यूज़िक है ये आना चाहिए। क्या कहते हैं शमीम? मुझे आपकी बात से 200% इत्तेफाक फाउंड रही है। क्या है? इत्तेफाक है यानी कि, तो यानी कि आपने बहुत ही कोई अच्छी नफीस बात की। मुझे याद है जब मेरे पास एक रेडियो हुआ करता था और वो बहुत ही अच्छा सा रेडियो था, उसके साथ बिजली की तार लगती थी, चलता था, सेल नहीं थे होते उस दौर में। तो एक बड़ा अच्छा गाना मतलब कि दिल को छू गया मेरे। अच्छा। वो गाना मैंने सुना, वो उसके कोई लिरिक्स बड़े मध्यम से लतीफ से, मध्यम से लिरिक्स थे। हाँ, मध्यम से लिरिक्स क्या होते हैं? मतलब कि बड़ा सॉफ्ट। मध्यम सा म्यूजिक तो सुना है, हाँ, लिरिक्स नहीं सुने ना एक्चुअली। मैं आपको सुनाता हूँ। विशगर तू पहले ताली दे ठल्ले मैं छड़काया, मैं तेरा इंतजार किया तो फिर ना आया। ओए होए, मैंने जब ये सुना, यकीन करें मेरे जो गले की एक जो आप कह लीजिए कि ये जो मेरे अंदर जो भी एक टैलेंट, मेरा इम्तिहान है क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये मेरे शो में क्यों हो रहा है ये सारा कुछ यार? ये सही नहीं है ना शमीमुल हबीबी साहब। Was it soft? Was it मध्यम? Do you even realize how ugly you sound? साफ हो गया, बिल्कुल साफ। ये रेशा बाहर निकाल के आते ना, खर्च की तैयारी इधर तो नहीं कर रही। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? टीवी के ऊपर ऐसी बातें नहीं करते, खंगार कहीं रहने। तो ये बहरहाल ऐसा है कि एनीवे ये देखिए ना कि उस दौर में किसी खूबसूरत गाने पड़े, फिर एक सीरियस गाना। डू यू रिमेम्बर फैसल लतीफ़ साहब कराची के एक सिंगर थे? शामिल ना मेरा किसी दिन में कलेजा किसी दिन निकाल के ले जाएगा, तो बारबी को टकाटक बना के खा जाने। इतना को देखो समझता है, मैंने भी सोचा ही है, उसने देखे धुन प्ले करनी शुरू कर दी। दैट इज द यू नो द मेंटल लेवल मैच होता है हमारा, हमारी सोचें बड़ी आपस में मिलती हैं। खैर वो अल्लाह सोचें ही मिले आपस में, हमारी सोचें आपस में एक दूसरे से ताल्लुक बना चुकी हैं। तो मतलब अब आगे क्या है इसका एंड? कुछ भी नहीं, गाना गाएंगे और क्या करना है। तो ये गाना उन्होंने गाया था बेकरारी, एंड उनका एल्बम भी था, ये सोलो एल्बम, ठीक है। और उस पे एक बहुत अच्छी एक टेलीफिल्म बनी थी बैक इन द एक गवर्नमेंट का जो हमारा टेलीविजन है, स्टेट टेलीविजन, उसके ऊपर, जिसमें एयरफोर्स का एक नौजवान होता है और उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, और वो बेचारा उसका एम होता है। देखिए मुझे नहीं करना कुछ स्टोरी का, आप मुझे गाना सुनाएं। मैं गाना सुनाऊं? अच्छा चले ये अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, इज इट पॉसिबल कि उसके साथ आप चल के परफॉर्मेंस भी दें गाने के साथ? नहीं नो
साथ चढ़ जाती है। क्यों? नहीं थोड़ा कोई हुक्का पानी बंद हो गया या एलिजाफर टाइप सॉन्ग थोड़ी है यो कि मैं खड़ा होके आपको नहीं तो आप एक सॉफ्ट और लव और मेलो सॉन्ग को भी चल चल येलो बना दें जैसे दैट्स व्हाई आई पिक दिस टी-शर्ट Dirty fellow. चलें। ओके ओके सर बेकरारी क्यों हो रही है, कहना चाहूँ आवाज निकाले। नहीं हो सो हम स्केल डिस्कस कर रहे हैं अभी स्केल डिस्कस किया ना अभी तुमने गाना नहीं शुरू किया बेकरारी क्यों हो रही है, कहना चाहूँ मैं कोई सुन ले जरा, बेकरारी क्यों हो रही है, कहना चाहूँ मैं कोई सुन ले जरा, बेकरारी क्यों हो रही है। देता है दिल ये दिल को वास्ता, देखो ना दिल को दुखाना, सांसों से धड़कनों में जो बसे वहीं को तो अपना माना, देखो जरा दिल कह रहा नजरें न मुझसे चुरा, बोले धड़कन जो दिल की है वो पुकार, बेकरारी क्यों हो रही है, कहना चाहूँ मैं कोई सुन ले जरा, बेकरारी क्यों हो रही है। बस 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 बस। ओहो अच्छा खत्म हो गया गाने में गुम होना इज अ गुड थिंग। इतना ना गुम हो, आप यहाँ गिर गए, आपको पता है मेरा ये सारा सेट टूट जाएगा। मेरा बड़ा प्यार है इस सेट के साथ, मेरा शो है बड़ा अपना। मैं समझता हूँ, मैं समझ कोई बात यहाँ पे पूरा सुराख हो जाएगा अंदर। ऐसी टेंशन क्यों ले, सुबह अभी रिकॉर्डिंग की है, दबाल के हमने धमाल डाली है, कुछ नहीं हुआ। Anyway, अच्छा गाना अच्छा है वैसे, मैंने क्यों नहीं सुना ये गाना। मैं आप देख रहे, यही तो बात है, क्यों मैं आता हूँ इस शो में, देखिए आपके नॉलेज में इजाफा करने। नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम इज आप बहुत पुराने हैं ना, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, सो वो एक इशू है। अच्छा आपको पता है आपके पास टिश्यू है? शो में सिर्फ जो है ना आपके गाने नहीं होते, शो में हम लोगों को बताते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या हुआ। हाँ, ठीक है, इस हफ्ते जैसे कि 2 दिन पहले इतवार थी, वो गुजरी। इतवार थी ना, बस आपको इतवार छुट्टियां ही हैं। अब ये सुस्ती आपको ना कहीं नहीं जाने देगी जिंदगी में आगे। ठीक है जनाब, हमारे पास एक बड़ी फनी मजेदार, लेकिन क्या हमारे पास वीडियो है उसका, फोटोआं लाई है। टीम लीडर साहब कहते हैं इसमें थोड़ी उरियानी है, आप सिर्फ तस्वीरों पे गुजारा करें। ये जो टीम लीड साहब हैं, इनको मैं चाहती हूँ किसी दिन मेरे शो में मधु किया जाए, इनके साथ मैं वन मैंने सुना है नेक्स्ट वीक विजिट कर रहे हैं, he will be going to pay the surprise visit. I'll see him. So जनाब हमारे पास जो है पिक्चर्स मौजूद हैं, तो यासिर भाई बस अब पिक्चर से ही काम चलाते हैं। मैं चाहता था कितनी कोई उनकी शक्ल दिखानी है। की हो गया यासिर भाई नहीं, इधर नहीं हो सकता कुछ आपका,
तो उन्होंने किया क्या है, किसी ने ऑडियंस में से उनके ऊपर पानी फेंका है, उनके हाथ में माइक था, मतलब ये विट चाहिए, ये हाजिर दिमाग, उन्होंने दे के उसको वो माइक मारा है। आज बेचारी की एक नास नहीं है जिसको माइक राइट अवे। सो उन्होंने जो है कार्डी बी ने बताया है कि भाई मतलब क्या ऐसे ही इजी ले लिया, हल्का ले लिया कि आप आर्टिस्ट खड़ा है स्टेज पे, उसके साथ किसी भी तरह से आप करेंगे सलूक, ऐसा नहीं होता। उन्होंने मारा है दे के उन, तो लोगों ने नीचे फिर बड़े खुशी का इजहार किया है। जो ये अच्छा हो गया। देखिए यहाँ पे भी जैसे आप बात करी ना, वर्ल्ड वाइड हमारे इतने सारे सिंगर्स हैं, उनको मैं देख रहा था एक कॉन्सर्ट में जब मैं परफॉर्म करने गया, यू नो व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग। आपको तो अंडे और टमाटर ही पड़े होंगे। अंडे के आपको कैसे पता चला? अंडे और टमाटर उन्होंने मारे, मैंने घर जाके अंडा टमाटर बना लिया और फिर उसके साथ जो मैंने नान बनाए, मैं कहता हूँ उस टाइम वो एक हमारा तंदूर है ना जिसपे लकड़ी के ऊपर बाल के लकड़ियां, उस पे वो रोटियां लगाते हैं। अच्छा, अंडा टमाटर उसके साथ आप खाएं। मैं कैन वी प्लीज स्टॉप टॉकिंग अबाउट फूड? शमीमुल्ला हबीबी साहब, शो है मेरा, ये कोई आपका कुकिंग शो नहीं है जो आप करते हैं, खाना बनाने और खाने का शौक आपको। अच्छा जनाब, एक गाना है हमारे पास, उस गाने की वीडियो के ऊपर चलते हैं और फिर हमारे पास आज हमारे बड़े स्पेशल किस्म के मेहमान भी मौजूद हैं। आई हर्ड, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि इधर कहीं फिक्स होने की कोशिश मत करना। मैं चाह रहा हूं मैं उनको जाके मिलूं उनसे, बस मिलना, दूर दूर से मिलना ज्यादा ठीक है। ठीक है एंड आई हैव टू गो। देखिए टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम इज मनी। मैंने कहा मैं चलता हूँ आज, जस्ट आपको बैकअप करने के लिए आ गया कि चले ये उठेंगे तो जरा पीछे से इनको ना यूं कर दीजिएगा। किससे क्या? अच्छा ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा जनाब, गुल पाणा जो बड़ी फेमस सिंगर हैं, पख्तून सिंगर हैं और बड़ा उन्होंने नाम कमाया माशाल्लाह, तो उनका गाना है हमारे पास लवंग है। लवंग लवंग लवंग। अच्छा आपको किसी ने कभी कभी, मुझे पता नहीं पश्तो में कुछ कहते हैं, मैंने सुना है लोगों को कह रहे हैं द लवन्ने दे, इसका क्या मतलब होता है? ये आप ना करें, इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो लवन्ना पागल होता है जो आप हैं। चल के सुनते हैं गाना और फिर वापस आते हैं। कैसा है ये आलम, कोई न जाने, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये किस्मत, खफा हो गए क्यों, खफा हो गए क्यों, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, ये कैसी यादें हो, वो भीगे भीगे रातें, वो भीगे भीगे रातें। आज शामिल भाई दिल की तार छेड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही व्हाई इज ही डूइंग इट, व्हाई डू यू डू दिस शामिल भाई। हर ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ही कम्स अप विद अ न्यू सॉन्ग, और वो गाना होता है जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे पहले हम जुनैद जमशेद को सुन रहे थे और फिर ये वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने। जनाब, आपको मैंने ब्रेक से पहले बताया था कि हमारा शो जो मंगल वाला होता है वो बहुत स्पेशल होता है, मेरे दिल के करीब इसलिए होता है कि उसमें वाकई मेहमान आते हैं, वो वाले मेहमान आते हैं जिनको हमने मदू किया होता है, बुलाया होता है, वो हमारे लिए वक्त निकालते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं, अचीवमेंट्स होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। शमीमुल्ला हबीबी साहब की तरह वाले मेहमान नहीं होते कि खुद ही चल के आ गए हैं, ठीक है। तो आज के हमारे इस शो में बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। उनसे वो ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि उनका जिस प्रोफेशन से ताल्लुक़ है, मेरा भी उसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। सो वो ऐसे लोग जब आते हैं तो उनके साथ बात करने में मज़ा बहुत आता है। माशाल्लाह बहुत अमेजिंग गाते हैं, पाकिस्तान में भी परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनली भी परफॉर्म करते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज इंटेलिजेंट सिंगर्स who actually knows what to do, मतलब उनको वो ट्रिक्स पता होती हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, सुरीला होते रहते हैं लोग लेकिन इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। किस वक्त क्या चीज़ लॉन्च करनी है, किस तरह का म्यूज़िक चल रहा है, उसको उस तरह से परफॉर्म करना है, और उसके साथ साथ गायक के साथ साथ परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। जरा हमारे साथ मौजूद है गुल खान, जिनको स्टार जी भी कहा जाता है, लोग स्टार जी के नाम से जानते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको गुल, कैसे हैं? थैंक यू सो मच। इट्स जस्ट लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम मैं नुमान के शो में था और नुमान की कमी नहीं फील हो रही। नुमान की कमी तुम्हारी तो ही तारीफ की है जिया ने। नहीं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बड़ापन है दोनों का कि आप मुझे इतना रिगार्ड करते हो। यू डिजर्व इट, यू डेफिनेटली डिजर्व इट। और आई रिमेंबर लास्ट शो हमने वो म्यूजिक लैब का किया था जब हमने एका पहला परफॉर्म किया था और साथ में, और फिर उसके बाद हमने उसको लॉन्च किया था नुमान के शो। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा गैप आ गया, मैं बाहर चला गया था।
और अभी आई जस्ट फील लाइक कि मैं अपने दूसरे घर में हूँ, क्योंकि पहला घर पाकिस्तान है, उसमें एक घर अपना है और तीसरा घर मेरा केटू है। डेफिनेटली केटू फैमिली आई ऑलवेज मिसिंग, बिकॉज बाहर ये चीज़ें नहीं होती ऑब्वियसली, वहाँ पे उनकी लैंग्वेजेस के चैनल्स होते हैं, करता हूँ उनके लिए भी काम, लेकिन अपनाइए तो फिर अपने मुल्क में, और फिर अपने मुल्क में केटू के साथ जितने भी लोग वाबस्ता है उनका सबका यही कहना है कि ये सिर्फ हम स्क्रीन पे बैठ के नहीं कहते कि फैमिली, हम आपस में वाकई फैमिली जैसा फील करते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सबसे पहले तो अब बाहर से आए हैं, आपने हमें वक्त दिया उसका शुक्रिया। मुझे बताइए म्यूजिक में आजकल क्या चल रहा है गुल? म्यूज़िक बिकॉज मैं वहाँ पे मतलब इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसको फोकस कर रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि यू नो डीजे सीन होता है तो पीपल एक्सपेक्ट दैट कि वैसा ही साउंड चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली मैशअप्स पे काम कर रहा हूँ। मैशअप्स पे काम करें, अपबीट सॉन्ग्स, अपबीट सॉन्ग्स, बिकॉज दे वांट टू डांस एंड ऑल, बिकॉज अच्छा ये जरा कल्चर थोड़ा डिफरेंट है और चॉइसेस भी डिफरेंट है। जो हमारे यहाँ सॉन्ग्स है उससे इंटायरली डिफरेंट है। तो ये जो एडेप्टेबिलिटी है पाकिस्तान से जाके, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब तो वैसे ट्रेंड चेंज हो गया कि व्हेन यू आर डूइंग अ कॉन्सर्ट दे वांट यू टू सिंग समथिंग जिस पे वो डांस करें। वो नहीं कहेंगे आपने जा तुझे माफ किया, अगर जाके कॉन्सर्ट में गाया, कहेंगे क्या कर रहे हो, रुला रहे हो भाई, हमने एंजॉय करना है। लेकिन अब कुछ फिर भी सुनने वाले लोग आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाहर आप जाएंगे तो एक इंटायरली डिफरेंट माहौल है, उसमें आपने अपने आप को चेंज करना है। इज इट डिफिकल्ट? एग्जैक्टली, क्योंकि इवन वहाँ पे हम मतलब जो हम सामुल के गाने हैं वहाँ पे ओबियसली इंडियंस बहुत हैं, सिख्स बहुत हैं, मलेशियन, दे लाइक इंडियन मूवीज, सो दे लाइक इंडियन सॉन्ग्स, बट उनकी चॉइस थोड़े से डिफरेंट है। जो रफ़ी साहब के हम सॉन्ग यहाँ पे लाइक करते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट ऐसे ऐसे सॉन्ग वो रिक्वेस्ट करते थे जो हमने सुने भी नहीं होते, तो उनको भी प्रिपेयर करना होता है। फिर यंग लैड है, उसको भी साथ थोड़ा सा पेपी नंबर, डांस नंबर सारा करना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये ग्रोथ का सिलसिला आपको पता है इंसान का चलता रहता है। सीखने का अमल आप हर जिंदगी के मोड़ पे सीखते हैं, और वो जो सीखना है दूसरे मुल्क में जाके उनके कल्चर के हिसाब से अपने आप को ढालना। अच्छा, बड़े मज़े की बात बताऊँ ना आपको, वहाँ पे मतलब जो पहले वहाँ के जो लोकल सिंगर्स हैं, मतलब दे आर माइग्रेटेड, दे आर इंडियंस बट दे आर मलेशियंस, बट वहाँ पे ये सीन है कि कोई लता बना हुआ है, कोई रफ़ी बना हुआ है, कोई दे कॉल दे सेल्फ लाइक इस तरह। मैंने कहा भाई हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी इतनी बड़ी हस्ती है। मैं तो खैर एक पाकिस्तान तो छोड़ो, मैं अपनी सिटी में ही अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता कि यार मैं किसी के से अच्छा गाता हूँ, बट आई डोंट नो हाउ दे प्रिटेंड कि भाई मैं तो रफ़ी हूँ, मैं किशोर हूँ। अच्छा वैसे ये बड़ी अजीब तो मुझे समटाइम बड़ी हंसी आती है, बट ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बट आई डू, मैं अपने काम के ज़रिए उनको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि भाई हम ऐसे हैं, हमारे पास बैंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी और बात अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आपका काम बोलना चाहिए, आपको खुद लोग आपकी तारीफ करें, आपको बताना ना पड़े कि मैं तो भाई ये हूँ। हमारे भी आपस में बड़े ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो नहीं, अभी तो खैर यंग लैंड में ये काफ़ी चीज़ है ना, ईगो प्रॉब्लम है और थोड़ा सा वो खुद पसंदी है, हाँ अपने आप को बना के ज़रा पेश करते हैं, तो अच्छा है, होना चाहिए, थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट अगर सेम पब्लिक जैसा हो जाएगा तो फिर पब्लिक बहुत ज़्यादा इजी लेती है, इजी लेते हैं बिल्कुल, लेकिन राइट एटीट्यूड होना चाहिए। मैं हमेशा सजाद अली का जिक्र करती हूँ, मैं हमेशा अहमद जहां ज़ेब का जिक्र करती हूँ, मैं हमेशा फरीहा परवेज़ का जिक्र करती हूँ। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आप उनसे मिलते हैं तो उनके काम में ही इतनी खूबसूरती है कि उनको ऐसे नहीं करना पड़ता। तो वो जो ब्रो लिफ्ट है ना वो नहीं करनी पड़ती, उनसे मिलके आपको आप कहते हैं यार ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं। सो आपको एक राइट एटीट्यूड आपका होना चाहिए जिससे आप डिफरेंट लगे, बट एट द सेम टाइम आप रूड ना हो। अच्छा, बातें बहुत होनी है, आपको पता है अगर हमारी इस तरह की सीटिंग रही तो वो तो हम फिर 3 घंटे का शो भी कर सकते हैं ना, तो हमें मजा आएगा। तो मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ, बट एक क्विक सा ब्रेक लेना है हमें। ब्रेक से वापस आएंगे, गुल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जिंदगानी खराब कर बैठे, ये जवानी खराब कर बैठे, जाने कम वक्त कौन लम्हा था, हम तेरा एतबार कर बैठे।
भी तो आओ जवाब देने, सवाल करके फिर से लाजवाब करने, करार देके करार लेने, करार देके फिर से बेकरार करने, कभी तो आओ जवाब देने, सवाल करके फिर से लाजवाब करने। मेरा सासा तुम्हारी यादें, तुम्हारे किस्से, तुम्हारी बातें, मेरा सासा तुम्हारी यादें, तुम्हारे किस्से, तुम्हारी बातें, वो वस्ल के पल, वो हिजरा रातें, दर्द में डूबे पलों का हिसाब करने, करार देके करार लेने, करार देके फिर से बेकरार करने। आ देख कैसे मैं जी रहा हूँ, खुश्क आंखों से रो रहा हूँ, न पूछ कैसे मैं जी रहा हूँ, कि खुश्क आंखों से रो रहा हूँ, बहुत सुकून से मैं सो रहा हूँ, फिर से आओ मेरी नींदें खराब करने, करार देके करार लेने, करार देके फिर से बेकरार करने। जिंदगी के अज़ाब सारे, वो सर्द गर्मी बहार जाड़े, वो जिंदगी के अज़ाब सारे, भुगत चुका हूँ सुधर चुका हूँ, फिर से तुम आओ न मुझको खराब करने, करार देके करार देने, करार देके फिर से बेकरार करने, कभी तो आओ जवाब देने, सवाल करके फिर से लाजवाब करने, करार देके करार लेने, करार देके फिर से बेकरार करने। क्या बात है जनाब, क्या बात है, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत गुल। It was a beautiful उदास song. कर दिया ना मैंने माहौल। उदास कर दिया, लेकिन अगर उदासी खूबसूरत हो, इतना सुरीला हो और इतना अच्छा लिखा हुआ हो तो why not? बस खुद ही कोशिश की लिखने की,
और कुछ फीलिंग्स थी। आई नो इट्स नॉट अ ब्रेकअप हो गया था। परफेक्ट शायरी नहीं, अब शादी के बाद क्या ब्रेकअप ओह सॉरी, शादी के बाद तो निके होते ओ, नहीं, नहीं। अच्छा, लेकिन ये वो जो भी है खैर ब्रेक है माशाल्लाह, 2 बेटे अल्लाह हैं आपको तो खुश उसके रखे। बाद ब्रेक है। ब्रेक है। ये इसका जो कॉम्पोजिशन थी वो बड़ी रीजनल सी पख्तून अतण टाइप का म्यूजिक था, बट उसी में सैडनेस भी थी और उसी में शायरी भी बहुत सुंदर। एक्चुअली मिक्सचर ऑफ यू नो जीबी का म्यूजिक और पख्तूनख्वा का म्यूजिक। वेरी नाइस। और कोशिश की थोड़ी सी मेलोडी बहुत अच्छा, आपको हमेशा सुन के अच्छा लगता है द वे यू नो डू सॉन्ग्स विद योर ओन स्टाइल, यू डोंट कॉपी एनीवन। ये बड़ा ज़रूरी है, इंडिविजुअलिटी आपकी टोन में नज़र आनी चाहिए, आपकी गायकी में नज़र आनी चाहिए। सो आजकल का जो म्यूज़िक ट्रेंड है गुल, इट हैज़ बीन चेंज्ड, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। अब इतनी जिद्दत आ गई है कि बड़ा कंटेम्प्रेरी हो गया, रैप बहुत इंट्रोड्यूस हो गया, EDM बहुत इंट्रोड्यूस हो गया, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली। सो आप हमारे पाकिस्तानी जितने भी म्यूजिकल शोज हैं कुछ और भी होने वाला है जो वो क्या है इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। उसमें तो स्टोरी हो रही है कि यू डोंट नीड एनी सिंगर, आप गधे जैसा गा रहे हो, आपने आशा जी का टोन लगाना है, किसी का भी लगाना है, आतिफ का लगाना है, आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो और उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये क्या है? Isn't it dangerous? It's really dangerous for real artists because सारे आर्टिस्ट फारिग बैठ जाएंगे। जैसे कि कंप्यूटर रिकॉर्डिंग के आने से म्यूजिशियंस बेचारे उनका काफ़ी लॉस हुआ। बिल्कुल। कि अभी खैर ट्रेंड वापस आया है कि अक्यूस्टिक यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द यू नो डिजिटल रिकॉर्डिंग। उसमें आप सारे इक्विपमेंट से एक ही सॉफ्टवेयर से बजा देते हो। लेकिन डोंट यू थिंक जो एक लाइव इंस्ट्रूमेंट बजा होता है उसकी फीलिंग डिफरेंट है? वो तो है, बट nobody cares. Nobody cares. That's the thing. As long as you're dancing and you're enjoying, nobody cares. Yeah, nobody cares. ये देखिए वक्त अभी हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल हो गया। मैं जब अपने बड़ों को सुनती थी ये कहते हुए कि बेटा हमारे टाइम पे ना ये होता था और बड़ा उम्दा होता था आप लोगों के म्यूजिक, तो मैं कहती थी क्या कह रहे हैं। अब कल रात ही का वाकया कि गाड़ी में बड़ा ही कोई लेम सा गाना लगा हुआ था, जब मैं कह रही थी बर्गर्स ने म्यूजिक इंडस्ट्री ख़राब कर दी, तो वो बहुत ही ऐसा गाना था कि मैं कह रही थी, मैं और नुमान कह रही थी, कहते यार ये क्या है, मतलब ये क्या है वो तू मेरे ख्वाबों में तो रा 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 रा, ऐसे पोइम थी। तो हमारी बेटी क्या कह रही है, हम कह रहे हैं यार क्या बाबा इतना अच्छा तो है। मैंने कहा वो वक्त आ गया जो हमारे साथ होता था, हमारे घर वाले कहते थे क्या सुन रहे हो, तो हम कहते थे क्या हो गया आपको, मतलब दे डिडंट यूज टू अंडरस्टैंड आवर सॉन्ग्स, और हम उनके गानों को कहते थे क्या टिपिकल पुराने दौर के। अब वो हमारे साथ होगी चीज़, और ये ऑब्वियसली ये तो आपको वापस आएंगी चीज़ें जो आपने अपने बड़ों के साथ किया, वो तो कोई भी कुछ भी हो आपके जो किया हो वो वापस आना है। बट म्यूजिकली भी ये आर्टिफिशियल हो गया, बहुत ज़्यादा सब आर्टिफिशियल हो गया है, और इट इज़ हाई टाइम। लेकिन अगेन हम जो स्पेशली 90s वाले बच्चे हैं और नौजवान हैं, वो उन्होंने वो बड़ा अच्छा दौर देखा हुआ है, 90s का म्यूजिक सुना बस हम हुआ भी है। कहेंगे यार हमारा दौर अच्छा था, सब यही कहते हैं। और जैसे हमारे बड़े कहते थे हाँ आपका कहाँ से अच्छा था, ना कोई फ़ोन था ना गाड़ी थी। अब वाले जो गाने हैं वो पता नहीं मुझसे हजम नहीं हो रहे, आई डोंट नो आवाम से हो रहे, उन्हें पसंद नहीं आ रहे। बात वही कि जो एक्चुअली जब हम किसी भी चीज़ को आर्ट की फॉर्म जो होती है, अब जितना उसको समझते जाते हैं आपके लिए डिफिकल्ट होता जाता है। बट आजकल के बच्चे समझते हैं कि हमें इतना आ गया तो इट्स इनफ, बहुत है हमारे लिए, हमने बहुत कर लिया। उस तरह से सीरियसली शायरी पे काम नहीं हो रहा, कंपोजिशंस पे काम नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज सो इजी, एवरी अदर पर्सन इज अ सिंगर, सो कॉल्ड सिंगर बन चुके हैं। सो जाएं स्टूडियो में, पैसे दें, अच्छे स्टूडियो में जाएं, खर्चा करें, अच्छे बड़े डायरेक्टर के पास जाएं, कहें जी गाना बनाना है मैंने, मेरे पास पैसे हैं, वो आपको बना देगा और आप 1000 टेक्स में गाना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यू आर अ सिंगर। और गाना अगर आपका हिट हो गया तो फिर तो इस चीज़ पे हमेशा मेरा इख्तिलाफ रहा है। मैं कभी भी ये नहीं कहता, बिकॉज मैं भी न्यू कमर था, मुझे भी काफ़ी लोगों ने मेरे टैलेंट को सप्रेस किया, मेरी भी लेग पुलिंग की, मुझे भी आगे आने नहीं दिया। बट एक चीज़ ये कि एक प्रोसेस था, मैंने उससे सीखा भी
और लेकिन रियल टैलेंट को आगे आना चाहिए और मेरे ख्याल से अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करें तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपका साथ ज़रूर देता है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका ख़ास किसी शो में परफॉर्म करके ही आपकी कामयाबी है, नहीं, हर किसी की कामयाबी की अपना एक क्राउड है। मतलब आई एम नॉट अ हिट सिंगर, आई नेवर कॉल माय सेल्फ प्रोबब्ली यू आर अ स्टार फॉर सो मेनी, बट जो लोग सुनते हैं, जो मुझे सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं तो आई एम हैप्पी विद दैट। मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन बड़ी ज़रूरी है। हाँ, मतलब बहुत बड़ी बड़ी मांगे अल्लाह से नहीं करता मैं कहता हूँ बस अल्लाह ताला इज़्ज़त से और जितना मैं काबिल हूँ उसके मुताबिक बस मुझे दे दे, मुझे उतना ही चाहिए। बहुत खूबसूरत। आई नेवर डिमांड कि मुझे भाई वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। शायद मैं समझता हूँ कि शायद मैं इसी काबिल हूँ, इसलिए इसी स्टेबल हूँ एटलीस्ट। उस जगह पे रुके हुए तो है, वापस नहीं जा रहे। 15-20 साल से मैं स्टेबल हूँ। बिल्कुल माशाल्लाह। मतलब मेरा ना फॉलोइंग कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, व्हाटएवर, बट आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव। ये जो कंटेंटमेंट है ये बड़ी ज़रूरी है। सैटिस्फैक्शन इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी है। हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। ज़रा हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुल हमारे साथ है, अभी इनसे गाना भी सुनना है और हम भी कुछ ज़रा तैयारी करते हैं, हम आवाम को सुनाते हैं। तो एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अगलावा मजबूरी नू और जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाथे दे पी जावा मैं पूरी नू औड़ा सी जो नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे बावा क्यों रे चोरी नू बावा चोनू लुकाओ कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेन खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे एवे बड़िया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। To sing this song together because of the fact कि हमारे साथ गुल मौजूद हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कुछ लाइव परफॉर्म ना करें, साथ कुछ लाइव परफॉर्म ना करें। सो ये it was a must, गलती को ताही माफ। This is our first ever performance. First ever, we should sing a song together. by the way. We should record something. Only in case you were not going अब तो back. पश्तो भी आ गई है, so we can do something. पश्तो, लेकिन आप इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? ये क्या है? यार मैं सबसे कहूँगा प्लीज़ प्रे फॉर माय मदर। एक्चुअली उनके लिए मैं वापस आया था, बस उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाया।
शी इज़ नॉट वेल बट अल्लाह ताला उनको सेहत याब स्टिल करे। शी नीड प्रेयर्स, सो इंशाल्लाह अभी जाके, क्योंकि फिर काम भी तो ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। तो इसलिए जाना पड़ रहा है। दिल नहीं कर रहा इस दफ़ा जाने को, लेकिन जाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के चक्रों में, आपके मुश्किलात भी आ रही होती हैं, बीमारियां भी आ रही होती हैं, ये सारे अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व रखता है, लेकिन काम आपका बहुत चलता रहता है। ये है कि मैं काम पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, और फिर आपको पता है परदेश में ये चीज़ें ज़्यादा फील होती हैं, बहुत ज़्यादा और आर्टिस्ट वैसे सेंसिटिव होते हैं, तो कोई भी चीज़ होती है वो वैसे ही बहुत फील करते हैं। और फिर आप दियारे गैर में हो और घर में कुछ प्रॉब्लम हो या मुल्क में कुछ प्रॉब्लम हो, इवन मेरे जो साथ रहते हैं कहते यार तुम पागल हो जाओगे, मतलब तुम जितनी अपने मुल्क की टेंशन लेते हो ना, बिकॉज आई ऑलवेज टॉक अबाउट पाकिस्तान, I know that you are very sensitive about it. So बहुत जो है दिल दुखता है, मैं गुल इवन के- समटाइम आई क्राई लाइक, और दुआ भी करते हैं, बट क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। गुल की मैं स्टेटसेस देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे, तो बड़ा इमोशनल होके अपलोड कर रहे होते हैं। ही एक्चुअली क्राइज एंड आई हैव सीन हिम वीपिंग अबाउट द कंट्री एंड गेटिंग एक्सट्रीमली अपसेट। सो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि पेट्रियाटिज्म, और मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाता है जब आप चले जाते हैं परदेश में। तो ये है जनाब, बहुत स्नैपी मुलाकात, बहुत आई रियली विश कि हमारे पास ज़्यादा वक्त होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गुल फॉर कमिंग, इट वाज सच अ प्लेजर। और हमने कोशिश की कि छोटा सा इस टाइम में हम आपसे बातें भी करें और आपसे सुने भी, लेकिन जाते जाते भी अभी हमने आपसे आपका एक ट्रैक सुनना है, कुछ जल्दी से हमारे देखने वालों को कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं नुमान आपका शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया अमाद, आपका शुक्रिया यासिर, और जितनी भी इंटायर टीम है, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरी K2 फैमिली के लिए, और मेरे म्यूजिशियंस और मेरे जो राइट हैंड कहते हैं Definitely. हमेशा शोज़ में मेरे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया अच्छा बजाने के लिए। और अपने लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, जस्ट प्रे फॉर माई मदर एंड प्रे फॉर आवर कंट्री, बिकॉज ये आज़ादी का महीना भी है, तो दुआ करें और ट्राई योर बेस्ट, अपने लेवल पे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, ना कि वेट करें कि दूसरा ठीक हो जाए। बिल्कुल ऐसे तो एक एक बंदा ठीक होता जाएगा तो माशरा खुद ठीक होता जाएगा। बाकी चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है, इकट्ठा होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक रहें, अपने अपने घरों में सेफ रहें। जाते जाते गुल, ओवर टू यू, एक उम्दा सा गाना सुनते हैं और आप लोगों को कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़। ओ ज़मा यारा ज़मा दिलदारा, ओ ज़मा यारा ज़मा दिलदारा, तू न देखे तो न धड़के सीने में ये मेरा दिल, तू न देखे तो न धड़के सीने में है मेरा दिल। वाय 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 ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा, रब दी कपला मेहरबाना, बदर दी जाड़ो विसाल दी गोड़, कच्ची बलता गोरी माता न गोरी जाना। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा, रब दी कपला मेहरबाना, ओ सनमा सनमा, रब दी कपला मेहरबाना। गला दे हम रबा दे बर्शी, गला दे हम रबा दे बर्शी, औ गला दे मिना पदरनु काणु कालमा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा, रब दी कपला मेहरबाना, ओ सनमा सनमा, रब दी कपला
सजाए आंखों में ख्वाब दिल ने, हाय तेरे लारों पे हम तो लुट गए जाना ना। ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पप्पला मेहरबाना। ओ सनमा सनमा रब्बी का पप्पला मेहरबाना। महके परस्त गोरे, महके परस्त गोरे, याद सूरत याद जली जले यामा। ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पप्पला मेहरबाना। ओ सनमा सनमा रब्बी का पप्पला मेहरबाना। ओ जमा यारा जमा दिलदारा, ओ जमा यारा जमा दिलदारा, तू न देखे तो न धड़के सीने में है मेरा दिल, तू न देखे तो न धड़के सीने में ये मेरा दिल। वाय 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 ओ सनमा, ओ सनमा 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 ओ सनमा ओ सनमा सनमा रब्बी का पप्पला मेहरबाना। बदर